अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिकरी के साथ। नाज़रीन, पंजाब में इक़्तिदार का ऊँट किस करवट बैठेगा, कल सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसले का इम्कान है और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस कहते हैं कि बज़ाहिर हमज़ा शहबाज का ओहदा ख़तरे में नज़र आ रहा है। कल बहरहाल डिप्टी स्पीकर और हुकूमत से जो दस्तावेज़ात हैं वो कल तलब भी की हैं, लेकिन कुछ रोज़ कबल तक इंटरेस्टिंगली बड़ी तारीफ़ें अदालती फ़ैसलों की जाती थी और यही नून लीग की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ से एक सिलसिला जो शुरू हुआ है और बड़ा जारहाना मोड में नज़र आ रहे हैं और अदालती बेंच पे भी एतराज़ात और सख्त तरीन एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है और नून लीग के ज़राए कहते हैं कि कल उनकी जानिब से शायद दरख्वास्त भी जमा कराई जाए और वो कहते हैं कि जी सिर्फ़ और सिर्फ फुल कोर्ट का फ़ैसला माना जाएगा। साथ साथ ये कहना कि जी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, रात 10-11 बजे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री खोल दी जाती है। ये बात और फिर हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं होंगे, साद रफीक साहब का ऐसा कहना। ऐसे में कल से सॉफ्ट मुदाखलत की भी बाज़गश्त बड़े ज़ोर शोर में हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि नए इलेक्शन की बातें सॉफ्ट मुदाखलत के नतीजे में सामने आ रही हैं और उसका नतीजा है जब से नई हुकूमत आई है उनका एतराज़ है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। तो ऐसे में मामलात किस तरफ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी फुल कोर्ट का बहरहाल कल के मामले के हवाले से और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक फुल कोर्ट की फॉर्मेशन का मुतालबा कर दिया गया है। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद साहब, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ क्या कह रहे थे और बेंच पे जो एतराज़ात उठा रहे हैं वो ज़रा सुना देते हैं लोगों को। असद साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और कल से जो सिलसिला है वो भी आप देख रहे होंगे कि शदीद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं मौजूदा बेंच के हवाले से और फुल कोर्ट जो है वो डिमांड की जा रही है। क्या इम्कानात आपको नज़र आते हैं कि क्या अदालत की जानिब से नए बेंच की फॉर्मेशन मुमकिन हो सकेगी? सबसे पहले तो ये जी कौम को याद दिलवा दें कि ये जिस बेंच जिससे कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के उनको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इस पे तीनों वो जज बैठे हुए हैं जिन जजेस के फैसले की वजह से आज राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वजीर दाखिला है। तो ये जो जजेस हैं, जजेस के ही फैसले की बुनियाद के ऊपर इस पर पीडीएम की हुकूमत बनी हुई है, राणा साहब काबीना के अंदर है, तो वो तो फैसला उनको बहुत पसंद आया था इन जजेस का। ये इनका जजेस से कोई ताल्लुक नहीं है जी। असल में हो ये रहा है कि अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है ना कि जब कोई केस जो है वो जेर बहस होता है तो दलाइल दिए जाते हैं और मुख्तलिफ दलाइल से बताया जाता है कि क्यों उनका मौकफ दुरुस्त है। यहां पर इतना वाजे, इतना साफ और इतना सादा सा केस है कि केस तो वो आर्ग्यू कर नहीं सकते। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि केस आर्ग्यू करने के बजाय तोपों का रुख मोड़ दो अदालत की तरफ। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे ख्याल में 40 सेकंड लगेंगे, सारी कौम समझ जाएगी कि केस है क्या। 63A की क्लॉज के नीचे, आर्टिकल के नीचे एक सब क्लॉज बी है जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी यह फैसला करेगी कि किसको चीफ इलेक्शन वजीर आला का, चीफ मिनिस्टर का वोट डालना है। वो जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद अगर किसी मेंबर ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो वो पार्टी हेड फिर उसको उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेगा और जब ये रेफरेंस फाइल हो जाएगा तो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो है वो फिर उसको प्रोसेस करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देगा, यानी स्पीकर को दे देगा। सो 3 मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी के वोट किसको डालना है वो 2 टोक अल्फाज में लिखा हुआ है आइन के अंदर। ये पार्लिमानी पार्टी की जिम्मेदारी है, ये उनका इख्तियार है और यही आइन के अंदर लिखा हुआ है। मजे की बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसकी दोस्त मोहम्मद मजारी जिसका जिक्र कर रहे थे, उस फैसले में भी एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में यही चीज लिखी हुई है। 63A1B का जो आप हवाला दे रहे हैं, बट असद साहब बेंच के उस सवाल पे और कॉम्पोजिशन पे, अगर फॉर इंस्टेंस कि कोई नया बेंच आता है या कॉम्पोजिशन पे या फॉर्मेशन पे कोई एतराज तहरीक इंसाफ तो नहीं उठाएगी? नहीं जी, देखें बेंच बदलने का कोई सवाल है क्या? क्या क्या पास ट्रैक, अगर आप वाकई में पास ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाते कि ये जो जजेस हैं, इन जजेस ने सारी जिंदगी जो है वो फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ देती रही है या पीपल्स पार्टी के खिलाफ देती रही है, तो शायद इसका एक जवाब बन सकता था कि तो क्लियर बायस है, इनकी हिस्ट्री के अंदर ये बायस मौजूद है और इसलिए ये जरूरी है कि इस बेंच को असर नौ तश्कील दिया जाए।
लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, ये तो वही बेंच है, ये तो वो 3 जजेस हैं जिन्होंने आज से सिर्फ 3.5 महीने पहले ये फैसला दिया कि इमरान खान को घर भेज दो और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने दो। अगर अभी वो डिमांड करें तो कानूनी माहिरीन तो समझते हैं कि ये उनका मुतालबा मतलब बिल्कुल हो सकता है कि वो मुतालबा मुतालबा तो जरूर कर सकते हैं, मुतालबा करने के अंदर क्या है। लेकिन देखें इस वक्त हो क्या रहा है, जो उसूलन हम मान तो गए हैं बात, 1 जुलाई को जब केस हुआ था या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि देखें आप हमजा को, जिसको आप खुद कह रहे हैं, कोर्ट खुद फैसला कर चुका है कि कभी भी वो वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये फैसला करने के बाद आपने ये कह दिया कि अच्छा अब 17 जुलाई के इलेक्शन तक, बल्कि 22 जुलाई को जब तक ये होगा, उस वक्त तक जो है यही वजीर आला बैठे रहेंगे। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी वहां पे उस मनसब पे बैठने के लिए। अब आपने फिर उनको कह दिया कि आप मंडे तक बैठे रहें, और उन्होंने किया है, उन्होंने सीधी सीधी तौहीन अदालत की है। उनको केयर टेकर कैपेसिटी में लगाया गया था, उन्होंने 41 मेंबरान की काबीना जो है उसकी स्वेरिंग इन कर ली। तो असूलन तो इस वक्त हमजा को होना ही नहीं चाहिए उस कुर्सी के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन उनको ट्रस्टी वजीर आला का बहरहाल एक रोल जो है वो मिल चुका है कल के रोज तक ही। मुझे बताएं असद साहब, शर्जील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दरमियान उन्होंने भी जो खत लहराया जिस पर आपके दस्तखत थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की हिदायत उस पर क्लियर है, वो लेटर असली है? जी जी बिल्कुल असली लेटर है। तो और सर ये उसी लेकिन कता कलामी की माफी, लेकिन उसमें तो इमरान खान साहब की तरफ से फिर वो हिदायत है कि, और बतौर पार्टी हेड अगर वो हिदायत कर सकते, फिर चौधरी शुजात साहब की हिदायत पे क्यों एतराज है? हिदायत जरूर कर सकते हैं, कानून के अंदर इख्तियार नहीं है इमरान खान को ये हिदायत इस पे अमल करवाने का। तो पहला लेटर जो लिखा गया, वो पहला लेटर इसलिए लिखा गया कि जाहिर है इमरान खान लीडर है, तो हम चाहते थे कि बिल्कुल सफेद स्याह के अंदर एक दस्तावेज आ जाए तमाम मेंबरान के पास कि उनको पता चल जाए कि इमरान खान क्या चाहते हैं। लेकिन कानूनी अमल पूरा किया गया। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के अंदर सब लोगों ने अपने इजहार राय किया, उसके मिनट्स इशू हुए और मुतफिका तौर पर करारदाद पास की गई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने नहीं, असद उमर ने नहीं, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हमने वोट परवेज इलाही को डालना है। और यही दस्तावेज थी जो जमा कराई गई कोर्ट के अंदर जब ये केस हुआ, और उसी दस्तावेज की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने लोटों को फारिग करार दे दिया। राइट। असद साहब, यानी कि फिर ये जो बोला जा रहा था बीच में और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कैंपेन हो रही थी कि ये प्रोपेगेंडा है, ये लेटर ही बजाय दुरुस्त नहीं है, तो आपने ये कह दिया कि लेटर भी असली है, हिदायत भी उनकी तरफ से जारी हुई थी, लेकिन फिर पार्लिमानी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि जी वरेज इलाही साहब को जो है वो वोट डाला जाएगा। अब आपको लग रहा था 17 जुलाई के बाद जो नतीजा और उसकी रोशनी में ये मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं 22 जुलाई को? पहले तो मैं वाजे कर दूं, जो पिछली बात थी कि कानून के मुताबिक अगर इमरान खान साहब की हिदायत हो कि वोट परवेज इलाही को डालना है, और जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की वो फैसला कर लेती कि हमजा शहबाज को डालना है, तो वोट हमजा शहबाज को डालना था। ये बिल्कुल वाजे होना चाहिए कानून के मुताबिक। पार्टी यानी पार्टी हेड की बात नहीं, अब अक्सरियत डिसाइड करेगी, पार्टी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। पार्लिमानी पार्टी की आइन बड़ा वाजे है इस बारे में। राइट सर। सर ये जो 22 जुलाई को जो मामला सरफेस किया, जिस तरह से आप लोग के ख्याल में ऐसा आपको लग रहा था कि मामला इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 15 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली जीत ली थी? देखिए मैं तो बिल्कुल 100% मुझे कोई शक ही नहीं था कि ये आखिरी दिन कुछ करेंगे। और मैं जब अगले दिन मिले ये वोटिंग के बाद, तो मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया। मैंने कहा जी कल रात को 1:15 मैंने आपको मैसेज किया था, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि मुझे कोई शक ही नहीं कि कल ये वोट के अंदर कुछ गड़बड़ करेंगे। होगी वो गड़बड़ बिल्कुल गैर कानूनी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन करेंगे जरूर, मुझे तो पक्का पता। और मैंने उसके अंदर ये भी लिख दिया था उस मैसेज के अंदर कि खबर ये आई है कि चौधरी शुजात से खत लिखवाया जा रहा है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन खत लिखवाया जा रहा है। तो सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिस वक्त वो वहां पे हुआ, वो हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। सिर्फ उनका मसला ये है कि जो उन्होंने किया है उसकी कानून में हैसियत कुछ नहीं है। राइट। बट ये जो चौधरी शुजा आपको लग क्यों रहा था? बुनियादी सवाल तो फिर ये है, अब जो जरदारी साहब की मुलाकातें बार बार हो रही थी, तो आपको लग रहा था कि ये मुलाकातों से, और बार बार उनको जाना पड़ रहा था चौधरी शुजात साहब के पास, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं और से भी कोई हिदायत आ सकती है?
देखिए इस वक्त हो क्या रहा है कि ये जो पुराना निजाम सियासत है ना पाकिस्तान का, और हुक्मरानी, बंद कमरों के अंदर चंद ताकतवर लोग बैठते हैं और वहां पर फैसले हो जाते हैं और कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं, ये उस सियासत की आखिरी हिचकियां हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये बगैर फड़फड़ाए हुए तो नहीं जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो बेचारे कोशिश करते रहेंगे, कल भी ये कोशिश रहेगी। मसला इनके साथ ये हो गया कि कौम फैसला कर बैठी है। कौम ने फैसला कर दिया है कि आइंदा से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे, और किसी को वो और को इख्तियार ये देने को तैयार नहीं है। राइट। असद साहब, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, आपके ख्याल में वो चैलेंज होनी चाहिए वैसे अदालतों में? जी देखे को इसके ऊपर जो है अदालत जो है वो फैसला कर चुकी है। अदालत ने अपनी जो जजमेंट दी थी हमारे केस के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो स्पीकर के असेंबली के अंदर के मामलात भी जो है, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज हो सकती है। और ये एक उसने इत्तेफाक आप समझ लें कि उधर भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, कासिम सूरी की, लेकिन उस वक्त जो है कासिम सूरी को उससे बुलाकर मुतालिक शाह महमूद कासिम सूरी कुरैशी को साहब ने मौका कहा नहीं था कि दिया। ये चैलेंज नहीं हो सकती। जी हमारा बिल्कुल ये मानना था, लेकिन कोर्ट जो है जब एक दफा फैसला कर देती है, कानून की तशरीह करने का इख्तियार कोर्ट के पास है। मेरा ख्याल जो है वो गालिब नहीं होता, कोर्ट का फैसला गालिब होता है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है। अब वो इख्तियार अगर हासिल है, तो अगर वो इख्तियार हासिल ना होता तो ना इस वक्त ये वोट हो रहा होता, ना यहाँ पर पीडीएम की हुकूमत होती, इस वक्त तो इमरान खान वजीर आजम होते। राइट। असद साहब, कल कल क्या होता देख रहे हैं आप फिर इस पूरे मामले में? देखिए क्या शक्ल इख्तियार करेगा। एक तो वो फुल कोर्ट की वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, जजमेंट आ जाएगी कल उनके खिलाफ, वो तो वाजे है कि इस केस के कोई दो इसके नतीजे हो नहीं सकते, फैसला तो एक ही होना है, वो कोर्ट फैसला दे देगी। उसके बाद चले जाए इंटर कोर्ट अपील के अंदर, फुल कोर्ट की दरखास्त करते हैं, उनका कानूनी हक है। कोर्ट अगर चाहेगा तो उनको दरखास्त कबूल कर लेगा। राइट। असद साहब, अभी आपने कहा कि जी बंद कमरों में जो गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, मौलाना साहब ने भी आज इस हवाले से बड़ा कुछ कहा है। मैं चाहूंगी कि वो जरा नाजरीन को भी सुना देते हैं फिर उस पर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो सियासतदानों की जानिब से अब स्टेटमेंट्स सामने नजर आ रही हैं आती हुई, इदारे न्यूट्रल हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात सुनवाना चाह रही थी, सुनवा देते हैं आपको, और उसके बाद असद उमर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे उनका जवाब लेंगे। इमरान खान को तमाम इदारों ने, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, उसने फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है, दोनों कुव्वतें, एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं, न्यूट्रल भी वो हैं, और इस हुकूमत के लिए रोज रोज मसाइल पैदा करना और रोज रोज एक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना, ये रवैये भी इस वक्त हम देख रहे हैं। जी असद उमर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जब से नई हुकूमत आई है, फौज जो है और इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्ट इंटरवेंशन के नतीजे में ये तमाम हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो बज़ाहिर सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक नज़र आता है, एक पेज पर नहीं नज़र आ रहे। आपका भी ख्याल ये है कि इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं? इमरान खान साहब बार बार अपने जलसों में, तकारीर में ये बात कह चुके हैं। तो कब तक सर गैर जमहूरी कुव्वतों के सपोर्ट पर सियासी जमातें चलना चाहती हैं? ये बहुत अच्छा आपका अहम सवाल है जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम सवाल ही इस वक्त ये है कि क्या हम एक ऐसे जमहूरी निज़ाम, एक ऐसे सियासी निज़ाम की तरफ चलने के लिए तैयार हैं जहां पर वाहिद फैसला साज जो है वो पाकिस्तान की अवाम हो, और जो बैसाखियां हैं या खुद अपनी मर्जी से मांगी हुई बैसाखियां हो या आपकी मर्जी के बगैर आप पर मुसल्लत की हुई हो, इसके बगैर सियासत, पाकिस्तान की सियासत कब जन्म लेगी। लेकिन इस वक्त तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो बड़े एक मेहनत से एक प्लान बना के महीनों पे एग्जीक्यूट करके वो हुआ है। तो अब पता नहीं ये किस बात की वो कर रहे हैं। जो वाहिद चीज जो इनके खिलाफ गई है, आप बताए ना इनके खिलाफ गया क्या है? सिर्फ एक चीज गई इनके खिलाफ, और वो है 9 अप्रैल के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई है, वो तो ना चीफ जस्टिस के फैसलों के मुताबिक अवाम निकलने का फैसला करती है, ये वोट डालने का, न फौज के। ये दोनों इदारे जो हैं बहुत ताकतवर इदारे हैं, बहुत कुछ इनके कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम पे इनका कंट्रोल नहीं है।
अब वो पाकिस्तान की अवाम भी अगर मौलाना फजल रहमान चाहते हैं या पीडीएम चाहती है कि फौज इनको कंट्रोल करके दे दे, तो ये तो नहीं होने वाला। ये किसी और चीज की ख्वाहिश करें, ये ख्वाहिश तो नहीं पूरे होने वाली। बट असद उमर साहब, आप समझते हैं 2017 से लेकर अब तक जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, मोअज़्ज़ज़ अदालतें भी बगैर किसी दबाव के फैसले करती आई हैं इस मुल्क में? नहीं जी, दबाव तो अदालतों के ऊपर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हकीकत है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि काश हम ऐसी सियासत की तरफ जाएं जहां ऐसा ना हो, लेकिन ये हकीकत रही है। जहां तक वो सारे जो है वो इदारे और सब जुडिशरी जो है इमरान खान के, मैं बड़े बड़े फैसले आपको बता देता हूँ। 2014 का जो जुडिशल कमीशन बना, उस जुडिशल कमीशन का जो फैसला आया, उसने कहा ये 43 इरेगुलरिटीज तो हमने देखी, लेकिन बाय एंड लार्ज फेयर था। पता नहीं कैसे बाय एंड लार्ज फेयर था, तो अगर वो भी 43 दबाव के नतीजे में वो फैसला था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो फैसले आए हैं, बड़े फैसले जो आए हैं, उसके बाद पनामा का फैसला आया, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गया। फिर अभी ये जो अप्रैल का 3 अप्रैल का फैसला हुआ, और उसके बाद 9 अप्रैल को जो फैसला हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट गया। तो ऐसा कोई क्लियर पैटर्न नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि कोई अदलिया पाकिस्तान की जो है वो किसी एक ही सियासतदान को सपोर्ट करती है। हाँ, अमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी को माजी में ये शिकायत रही है, और मेरे ख्याल में जायज शिकायत रही है, कि काफी अरसे तक तमाम फैसले जो हैं वो शरीफ खानदान के हक में जाते थे, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाते थे। ये हकीकत है, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। सर, शिकायत तो आपको भी है। दो फरीक में अगर जो मामला देखा जा रहा होता है तो एक के नेचुरली हक में आएगा, एक के खिलाफ आएगा। तो जिसके खिलाफ आएगा तो क्या वो इसी तरह से एक रिवायत मजीद आगे चलती रहेगी कि वो चैलेंज करेगा, चीजें और एग्रेवेट होंगी? नहीं, ये देखें अलीना, ये जो आप कह रही हैं बात माजरत के साथ, ये दुरुस्त नहीं है। देखें, मैं तो आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि कुछ बड़े फैसले हमारे हक में भी गए हैं, और बड़े फैसले हमारे खिलाफ भी गए हैं। मेरा ये हक है, ये मेरा आईनी हक है कि मैं किसी फैसले से इख्तलाफ करूं। क्या तहरीक इंसाफ ने उन फैसलों की अमल दरामद के अंदर कभी कोई रुकावट पैदा की है? कभी भी नहीं हुआ। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले नहीं करवाए हुए, हमने कभी कोयटा बेंच करवा के सिटिंग चीफ जस्टिस को फारिग नहीं करवाया हुआ। हम तो फैसला जो आता है, मेरा आईनी हक है, मेरे ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की हुदूद के अंदर इंटरवेंशन की, जो आइन के मुताबिक, सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक नहीं बनती। उन्होंने फैसला कर दिया, हमने अपना सामान उठाया और घर चले गए। हमने तो नहीं उसके खिलाफ। हाँ, ये मेरा हक जरूर बनता है कि मैं अपनी आवाज के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जलसों में, तकारीर में 12 बजे अदालतें खोलने का भी जिक्र जो है आपकी जमात और आपकी जमात के चेयरमैन साहब की जानिब से बारहा करा गया। बिल्कुल सही, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये तो मेरा हक बनता है ना, आवाज उठाना तो मेरा आईनी हक है। मेरा हक है कि मैं पूछूं कि उस दिन रात को 12 बजे क्या होने वाला था। इमरान खान जो 3 साल और 8 महीने से वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो अगले 24 घंटे में क्या तबाहकुन काम करने वाले थे, जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था। मैं तो ये बात कई दफा पूछी है, मैं आज भी वही बात दोहरा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं निजाम नहीं चलने दे रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उनको भी यही हक नून लीग को भी हासिल है। फिर तो ये जो ट्रेंड्स और आगे इनके बयानात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और अदलिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके बेंच पे एतराज उठाए जा रहे हैं, फिर तो ये हक उनको भी हासिल है। नहीं, माजरत के साथ मेरा ये सवाल पूछना कि ये क्यों खुली थी, और जो ट्रेंड में पिछले 24 घंटे से हो रहा है, वो ना आप दोहरा सकती हैं ना मैं दोहरा सकता हूं। आपको पता है कि क्या हो रहा है पिछले 24 घंटे से इन जजेस के साथ, उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। और दूसरी बात ये कि मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने फैसला किया, उस फैसले से मुझे इत्तेफाक नहीं था, लेकिन हमने मान ली उनकी बात। हमें तो सिर्फ ये सवाल था कि ये रात 12 बजे में, अगर आपको इस बात का कोई जवाब का पता है तो आप मुझे बता दें कि रात को 12 बजे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब एक रिवायत बन गई है, 12 बजे खुलने लगी हैं अदालतें। अब चलें, यही इसका एक अच्छा पहलू आ गया। बिल्कुल, समेत दीगर भी एतराज उठा रहे हैं कि जी रजिस्ट्री अब 10-11 बजे रात को और उसकी दीवारें क्यों फलांगी जा रही होती हैं। लेकिन असद साहब, जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की जो बातें हो रही हैं, जो बाज़गश्त है इस वक्त, आप सॉफ्ट इंटरवेंशन के हामी हैं? नहीं, मैं तो, मेरी तो बिल्कुल कंसिस्टेंट लाइन है। सियासत के मामला सियासतदानों को तय करने चाहिए। कानून का एक सवाल उठाए, असूलन तो एक सियासी जमात जिसके सामने वाज़े तौर पे अक्सरियत दूसरी पार्टी की आ गई थी, उसको मान लेना चाहिए था। चले, वो नहीं माना, उन्होंने एक फैसला कर दिया। ये इख्तियार है, डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत रूलिंग है, लेकिन उसके पास इख्तियार है रूलिंग देने का। उसने रूलिंग दी, हम कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट फैसला सुना देगा।
जो भी फैसला वो कबूल होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इंटरवेंशन की जरूरत कैसे पड़ गई? इसमें इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं सियासी मामलात को सियासी जमातें और इसी के थ्रू जो है वो हल होने की ज़रूरत है, लेकिन जो बार बार डिमांड आपकी जमात की जानिब से भी की जाती है कि जी इदारे न्यूट्रल ना रहें, इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अब कह रहे हैं कि जी इदारे न्यूट्रल हो गए। तो पौने 4 साल आपकी जो दौरे हुकूमत था आपकी जमात का, उसमें क्या इदारे न्यूट्रल ही थे? देखिए, इदारे न्यूट्रल इस हद तक थे कि उसके अंदर सियासत तो नहीं हो रही थी, लेकिन पूरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की फौज जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज हिस्सा है पाकिस्तान की हुकूमत का, वो कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए अगर फैटेफ हो रहा है, अगर कोविड हो रहा है और उसके अंदर सिविलियन हुकूमत और फौज साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो, ये तो एक अच्छी चीज है। सियासी मामलात के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, और मैं आज आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। हालांकि इस वक्त तो मदद हो सकती है हमारी कि कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है, तो हमें तो कहना चाहिए कि हाँ जी, अब तो फौज को फौरी तौर पे अपना वजन डाल देना चाहिए इसके अंदर, और पलड़ा जो है झुकाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट आपके ख्याल में न्यूट्रल ही है? क्योंकि नून लीग कह रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उनको, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके मुतलाशी हैं वो। मेरे ख्याल में तो पिछले 3 महीने में बहुत ज्यादा न्यूट्रल नहीं रहे। उन्होंने पूरी हुकूमत की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त हमारा मुतालबा जो है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि अदालत को आजादाना तौर पर आइन और कानून के मुताबिक अपना फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, और ना फौज को एक तरफ वजन डालना चाहिए ना दूसरी तरफ वजन डालना चाहिए। अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी एड के लिए किसी भी इदारे को बुला सकती है। बट सर, मौलाना फजल रहमान साहब जो इस सॉफ्ट इंटरवेंशन के नतीजे में नए इलेक्शन की बात करें, मैं चाह रही हूँ वो सुन ले, आपसे मैं बात करती हूँ इस पर। नई नई तजवीज़ें आ रही है, नया इलेक्शन होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं है, ये तजवीज़ एक सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं ना सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है, खुदा के लिए कुछ बहरान नहीं है जी। सही सर, वो कह रहे हैं नए इलेक्शन की बातें सॉफ्ट इंटरवेंशन का नतीजा है। नहीं, ये नए इलेक्शन की तरफ तो पाकिस्तान जा रहा है, वो तो बिल्कुल बहुत वाज़ेह हो चुका है, लेकिन उस इलेक्शन की तरफ हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि कोई इंटरवेंशन हुई, चाहे वो सॉफ्ट इंटरवेंशन ही क्यों हो। वो इसलिए जाना चाहिए कि मुल्क की इस वक्त सर्वाइवल स्टेज पे आ चुकी है, हमारी मईशत इतने खतरनाक बोर्ड पर आ चुकी है। आप जरा इंटरव्यू तो करें ना, जरा बैंकर्स वाला के साथ इंटरव्यू तो करके देखें, ट्रेडर्स से बात तो करके देखें इस वक्त हो क्या रहा है। हमारी दवाइयों के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है उसकी एलसीज इस वक्त नहीं खुल रही है, इतनी खतरनाक सूरत हाल के अंदर आ गए। और कल जो फैसला हो जाएगा वो तो बिल्कुल वाज़ेह है क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। उसके बाद एक इस्लामाबाद के वजीर आजम रह के शहबाज शरीफ ने करना किया है। तो नए इलेक्शन की तरफ तो हर सूरत में पाकिस्तान ने जाना है, लेकिन हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि सियासी फैसला हुआ, कानूनी फैसले की रोशनी में सियासी फैसला हुआ। इस बुनियाद पर नहीं जाना चाहिए कि सॉफ्ट इंटरवेंशन हो गई थी। बट सर, असद उमर साहब, साद रफीक साहब कह रहे हैं हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। क्लियर दो टोक अल्फाज में वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, एक एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पोजीशंस नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं नहीं होंगे इलेक्शंस, मुद्दत मुकम्मल करेंगे। आप कह रहे हैं फौरी इंतखाबात हों। आपको लगता है ऐसे हालात में, और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के नहज पे है, ऐसे हालात में इलेक्शन करवाना इज अ गुड टाइम? पहले तो आप जरा ये देख लें कि पिछले 3-3.5 महीने से कौन क्या कह रहा है। 3.5 महीने पहले हमने आपको ये कहना शुरू किया था कि ये जो एक गैर फितरी हुकूमत आपने बना दी है, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता और इससे मईशत को शदीद खतरा पैदा होगा। मई के महीने के आप मेरी ट्वीट उठा के देख लें, और मैंने कहा था कि हम श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कहती रही कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। आप सिर्फ मुझे बता दें कि 3.5 साल में अभी तक हमने जितना रास्ता तय किया है, क्या जो खतरा जिसका इजहार मैं कर रहा था हम उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, या हुकूमत का जिस तरह भी उन्होंने फजल रहमान ने कहा कि कोई बहरान नहीं है, या वो सही था? अगर फजल रहमान के ख्याल में कोई बहरान नहीं है तो या तो वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे आजकल, या उनको मईशत का बिल्कुल इदराक ही कोई नहीं है।
बुरहान तो इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना बड़ा बुरहान कभी भी नहीं आया था, इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। तो जो हम कह रहे थे वो दुरुस्त साबित होता जा रहा है। और हमने एक और चीज कही थी, आप मेरी पुरानी ट्वीट उठा के देख लें, टेलीविजन प्रोग्राम देख लें, अप्रैल चले जाए, मई चले जाए, आप उठा के देख लें, मैं दो बातें बोलता था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर के ऊपर मेरे लिए सियासी तौर पे ये अच्छा है कि ये हुकूमत चलती रहे, लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा है। और 17 जुलाई को आपने देख लिया कि वो जो मैं आपसे कह रहा था वो सच साबित हुआ। 75% सीटें जीत के, हमारे ख्याल में 80% सीटें, पिंडी वाली भी सीट हमारी जीती हुई, जब भी उसकी काउंट होगी, वो तहरीक इंसाफ जीत के आई हुई है पंजाब के अंदर। तो वो जो सियासी फायदा तो हमारा हो रहा है, लेकिन मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। हम कोई गोलियां तो नहीं मार रहे लोगों को, हम तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं। पीडीएम भी यही कह के आई थी कि जी हमारा नुकसान है, गलत और मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, उनका नुकसान है, लेकिन मुल्क का सोचते हुए वो भी हुकूमत संभालने और मुल्क संभालने आए हैं। माजरत के साथ वो ये नहीं कहते थे। आप मिफ्ता इस्माइल के इंटरव्यूज उठा के देखें, हुकूमत बनने से 1 महीने पहले के, 12 रुपए की बिजली बेचेंगे, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, इनको एलएनजी खरीदनी नहीं आती, हम खरीद के दिखाएंगे, अपनी पेट्रोल की कीमत जो है 137 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं करने देंगे। वो तो ये कह के आए थे। ठीक है, मतलब उनको आप समझते कि इदराक नहीं था, अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। असद उमर साहब, एक वो जो खबर नज़रों से गुजरी है वो ये कि काबीना ने मंजूरी दी है उस ऑर्डिनेंस की जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि जी ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्टेक्स और गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स को जो है वो यूएई और बैरून मुल्क कंपनीज को जो है वो फ़रोग किया जाए, और उससे वो रेस करना चाह रहे हैं अराउंड कोई $2.5 बिलियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ किया है सर इस बात पे? इसमें दो मसाइल है जी। पहली बात तो यह है कि वो सारे प्रोसेस को बाईपास करके करना चाहते हैं, सारे कवानीन को उन्होंने बाईपास कर दिया है, और वो चाहते हैं कि कोई ये ना उनसे पूछ सके कि किसको दे दिया, कितने का दे दिया, क्यों दे दिया, ये को सारे सवाल खत्म कर दिए जाएं, कोई कोर्ट उसको ना देख सके। तो एक तो इंतहाई खतरनाक चीज है कि कौमी असासे अरबों डॉलर के आप इस तरीके से बेचने की कोशिश करें। दूसरा, जो इन्होंने सूरत हाल पैदा की है पिछले 3.5 महीने के अंदर, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसकी वजह से शेयर की प्राइसेस भी नीचे आई हुई हैं, और पाकिस्तान की को जो बाहर से पैसा आता है उसकी शरह सूद जो है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस वक्त पहुंची हुई है। तो इससे ज्यादा खराब असासे बेचने का टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बाकी मईशत संभली नहीं, ना ये इनका IMF के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ, ना बायलैटरल कहीं से इनको सपोर्ट मिल रही है। तो ये इतनी मुश्किल जगह पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। अब उधर से निकलने के लिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जानबूझ के इसीलिए किया गया था ताकि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि फिर कौम को ये बताया जाए कि देखें अब तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये तमाम कवानीन वगैरह सब भूल जाएं, वरना आपका खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए और करें क्या फिर? ये जो पाकिस्तान से 75 साल से जिस तरीके से 3.5 महीने पहले कौन सा डिफॉल्ट हो रहा था, $16.4 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व थे जिस दिन तहरीके अदम एतमाद ये लेकर आए थे। पाकिस्तान में मईशत खड़ी कहां थी? 6% पे मईशत ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड हो रही थी, रेमिटेंसेस आपकी रिकॉर्ड हो रही थी। कहां था क्राइसिस? किधर था पाकिस्तान की मईशत में? खुद 3.5 महीने के अंदर आके मैन्युफैक्चर किया क्राइसिस, क्योंकि सियासी बहरान पैदा हुआ। उस सियासी बहरान से मईशत का बहरान आया। अब वो मईशत के बहरान की वजह से वो कह रहे हैं कि अब हमसे कोई सवाल ना पूछे, अरबों डॉलर के असासे हम पाकिस्तान के उठा के जैसे मर्जी हम जिस मर्जी कीमत पे किसी को दे दें। बट सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अभी भी पीक पे नजर आ रही है, तो अभी हालात आपको फिर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ऐसे में डॉलर जो अप्रिशिएट कर रहा है उसका बुनियादी फैक्टर कौन सा है? देखें, बुनियादी फैक्टर उसका क्या बना, दरअसल कर मैं 1 मिनट लगाता हूँ इसको समझाने के लिए। जिस वक्त ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हुई ना, इनकी हुकूमत बदली, हुकूमत पे आपको पता है पहले दिन से सवाल ये था ये हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी। एक तरफ से स्टेटमेंट आता था, नवाज शरीफ कह रहे हैं फौरी तौर पे इसको बर्खास्त कर दो, फैसला साजी हो नहीं सक रही थी, लंदन जाना पड़ा था, इसहाक डार कुछ और कहते थे, मिफ्ता कुछ और कहते थे। उस नतीजे में जो भी इनफ्लो, जो बाहर से पैसा आता है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्मल कमर्शियल बोरिंग होती है और पैसा जो आता है वो बिल्कुल रुक गया।
जखायर आपके तेजी से गिरने शुरू हो गए, खतरनाक हद तक कम हो गए, उसकी वजह से रुपया प्रेशर में आ गया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई इंटरनेशनल मार्केट ये यकीन ही नहीं करने को तैयार है कि ये हुकूमत बचेगी। समझा समझा के थक गए भाई, खुदा का वास्ता हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप मुल्क को तबाह कर रहे हो इलेक्शन ना करवा कर। वाहिद रास्ता यहां से निकलने का इलेक्शन करवाने का है। अनाउंस करें, केयर टेकर कैबिनेट आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन है, फिर साथ बैठ के केयर टेकर के इकोनॉमिक डिसीजंस को इंडोर्स करना चाहिए। और इसके अलावा यहां से निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। राइट, बट असद साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेट्स सपोज पीडीएम अगर कह देती है कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का चार्ज संभाल ले, करेंगे क्या आप भी ऐसे हालात में? पहली बात तो यह है कि ये कोई मफरूजा नहीं है। 3.5 महीने को बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। 3.5 महीने पहले हम हुकूमत कर रहे थे, यही पाकिस्तान था, यही आलमी मंडियां थी और ये सब कुछ यही था। और मैंने आपको बताया कि कहां मईशत खड़ी हुई थी, रुपया कहां पर था और क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान की मईशत की। पाकिस्तान की मईशत तो बहुत अच्छी हेल्दी सिचुएशन में थी। ये नहीं है कि अगर हम आएंगे तो क्या करें, हम तो कर रहे थे। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं, इस वक्त जो असल प्रॉब्लम हुआ है, जो एक सबसे ज्यादा बुनियादी चीज जो बनी हुई है, जिसकी वजह से इतनी बुरी सूरत हाल में मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल के अंदर एज फाइनेंस मिनिस्टर 6 खामियां होंगी। लेकिन बुनियादी इस वक्त जो वजह बनी हुई है सूरत हाल की, वो मिफ्ता इस्माइल की खराब कारकर्दगी नहीं है। ये वो गैर एतमाद की फजा है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसमें किसी को यही नहीं पता कि ये हुकूमत जो है हफ्ता चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, ये निजाम चल नहीं सकता, सबको नजर आ रहा है। जब तक आप उसको बुनियाद को नहीं ठीक करेंगे, आपके माशी मसाइल नहीं हल हो सकते। राइट, बट असद साहब, आईएमएफ की हार्श कंडीशंस भी, अगर केयर टेकर सेटअप भी आ जाता है, वो भी किस तरह से हैंडल करेगा? आईएमएफ से तो ये अपना एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। जिस दिन से इन्होंने आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस किया है और आईएमएफ ने अनाउंस किया है, 25 रुपए से ज्यादा कदर गिर गई है रुपए की, मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर। अलीना जरा गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, क्यों हो रहा है। इसके बावजूद कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हो चुका है, कोई आलमी मार्केट के अंदर यकीन नहीं करने को तैयार है कि ये हुकूमत और ये निजाम चल सकता है। उनको सबको नजर आ रहा है कि ये गिरना है। जब तक आप, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, जब तक आप इस बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे, आप इस मुश्किल से नहीं निकल सकते, बल्कि मजीद तेजी से दलदल में धंसते चले जाएंगे। राइट, बट मुझे ये बताएं असद साहब, अब जो ये जो सिलसिला है, ये अब वे फॉरवर्ड क्या है? मामलात किस तरफ आपको जाते दिखाई दे रहे हैं? फौज के खिलाफ आप समझते हैं कि ये जो और जो कल से और जिस ट्रेंड का भी आप भी हवाला दे रहे हैं, वो जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो जो बयानात का, वो अभी मजीद चलेगा, मजीद जोर पकड़ेगा? ताहिर, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पर, इतनी ज्यादा कशीदगी है और इतनी वो खतरनाक सूरत हाल बन गई है कि इधर से तो मजीद टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ना ही है। ये दर्जा हरारत भी जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, सब ने अपने हलकों के अंदर चले जाना, पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखना। वो सब ने अपने जाके धड़े पकड़ने शुरू कर देने, लोगों के घर जाके दुआएं खैर करानी शुरू कर देनी है। हर तरीके से, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, जैसे भी देखें, बेहतरीन हल एक फ्रेश इलेक्शन है। फ्रेश इलेक्शंस है। सर, एक लास्ट में एक सवाल जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, और क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा उनके मोतरफ रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले, चौधरी शुजात साहब के हवाले से मुनिस इलाही साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि उनके ऊपर दबाव था और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, लेकिन इमरान खान साहब के उम्मीदवार उस तरह से ऐसे सूरत में सामने ना आए। दबाव आपके ख्याल में कहाँ से हो सकता है चौधरी शुजात साहब पे? ये तो खैर मुनिस से भी ज्यादा चौधरी शुजात ही खुद बता सकते हैं ज्यादा दबाव कहां से आया था। लेकिन वाकई में मुनिस से जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि विजिबल था, यानी जाहिरी तौर पर नजर आ रहा था कि चौधरी शुजात जो है वो बहुत शदीद दबाव में थी। चौधरी शुजात साहब शदीद दबाव में हैं, लेकिन सर क्या ये बातें पहले सामने आई कि कुछ इस तरह से हो सकता है काफ लीग की तरफ से ऐसा